बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्णहननम् एतद् रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, सबसे पहले एक विशेष बात बोलना चाहेंगे। राम कथा आपको कैसी लगती है, कितनी रुचि आप रखते हैं और क्या समझते हैं इस विषय में, कुछ तो आपके विचार होंगे। कमेंट सेक्शन में जब आप कुछ लिखते हैं तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। ज्यादा कुछ नहीं है, जय श्री राम लिखिए। क्या सोचते हैं, क्या सोच है आपकी कथाओं को लेकर के, इस प्रकार आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अध्यात्म रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जैसे जैसे मैं अपलोड करती हूँ उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा और ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कथा में आगे बढ़ रहे हैं। क्षमा चाहते हैं, कल हम कथा नहीं कर सके थे किन्हीं कारणों से, तो कल की एब्सेंट हो गई। माँ कैकेयी कुमति के चलते कोप भवन में जाकर के लेट गई। राजा दशरथ ने मनाने की कोशिश की है और वो समझ नहीं पाए हैं कि रानी के मन में क्या चल रहा है। त्रिया चरित्र का जब प्रयोग हम करते हैं बड़ी तकलीफ होती है। एक मछली जिस प्रकार सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही कुछ महिलाओं के चरित्र ने संपूर्ण नारी जाति को बदनाम करके रखा हुआ है। सभी बहनों से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने आचरण को पवित्र और पाक बनाते हुए अपने व्यवहार को भी कोमल बनाइए। कुटिल नीति से दूर रहिएगा, क्योंकि माँ इस संसार की पहली भगवान है। मैं तो पहली भगवान मानती हूँ माँ को। खैर, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, कथा की ओर रुख कर लेते हैं। बातें तो हमारी रोज होती ही हैं कि मागु मागु पे कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहे वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। आज कैकेयी ने राजा दशरथ को उनका पुराना प्रॉमिस याद दिलाया है। एक बार राजा ने कोई वादा किया था कैकेयी से वरदान देने का, वो कैकेयी आज याद दिला रही हैं। कहती हैं, हे स्वामी, आप मांग मांग कहा करते हो कि मांग कुछ मांग, लेकिन देते नहीं हो। इसमें अब संदेह नजर आने लगा है। जाने उमर मुराव हसी कही, तुम ही को हाव परम प्रिय अहि, धाती राखी न मागे हुकाऊ, बिसरी गयो मोहे भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि मैंने अब तुम्हारा भेद जाना है।
तुम्हें तो मान बहुत प्यारा है, जो वरदान धरोहर रखे थे उनको कभी मांगा नहीं, और भोले स्वभाव से मुझे स्मरण नहीं रहा। अरे उसकी बात कर रही हो? झूठे हमें दोष जन देहु, दुई के चार मांगे मकलेहु। रघुकुल रीति सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। हमको झूठा दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुवंशियों की यह सनातन रीति चली आई है कि चाहे प्राण भले ही जाए पर वचन नहीं जाता है। हाँ साथियों, राजा दशरथ ने ये मैया कैकेयी से कहा था, तब से हम लोग इसे एग्जाम्पल के तौर पर भी बोलते रहे हैं। नहीं असत्य सत पातक पूंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। झूठे के बराबर पाप के समूह भी नहीं होते। करोड़ों घुंघचियां क्या पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही सब सुकृतों की जड़। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मुनियों ने भी ऐसा कहा है। क्या कि ते पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाए कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। इतने पर भी राम जी की मैंने सौगंध खाई है, जो मेरे सत्कर्म और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दृष्टि बुद्धि कैकेयी हंसकर कहने लगी, देखिए ये दुष्टा एकदम से हंस पड़ी है और बोली है, और हंसी कैसे है, मानो कुमति रूपी बाज की टोपी खोलती हो। बनावटी हंसी, कुटिल हंसी हंसी है आज कैकेयी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिलन निज मिछाड़न चहते, बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ मन वन है, सुंदर वन है। पुरवासियों का सुख मनोहर पक्षियों का झुंड है। उस पर कैकेयी रूपी भीलनी अपने बाज रूपी वचन छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम कथा आज आगे इस तरीके से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत टीका। क्या बोली है वो दुष्टा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वो दुष्टा बोली, हे प्राणनाथ सुनिए, मेरा मन चाहा एक वरदान दो कि भरत का राज तिलक होवे। मैं दूसरा वरदान भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हे नाथ मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वारिस राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप ही सोकू, शशि कर छुअत बिकल जेमि कोकू। तपस्वी का वेश धरकर विशेष उदासीन भाव से राम से 14 वर्ष पर्यंत वन में वास करें। ऐसे कोमल वचन सुन राजा के मन में ऐसा दुख हुआ, जैसे चकवा चंद्रमा की किरणों को छूते ही व्याकुल होता है।
गयो सहमि नय कछु कही आवा, जनु सचानवन झपटे ओलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हन्यो मनहु तरतालू। राजा सहम गए सुनते ही, जैसे बिजली कौंध गई हो दिमाग में। ये क्या मांग डाला कैकई ने। कुछ कह न सके, जैसे बाज के झपटने से बन बटेर सहम जाता है। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो बिजली ने ताल के वृक्ष को मार दिया। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, भरत कर निज मिहत्यो समूला। अवध उजार कीन कैकई, दीन से अचल विपत्ति कहने। माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे, मानो सोच ही देह धर कर आया हो। ऐसी स्थिति हो गई है राजा की, उन्हें अपने शरीर का भी होश नहीं रहा है। वे सोचने लगे, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फल लगते ही कैकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ फेंका। कैकई ने अयोध्या उजाड़ दी, अचल विपत्ति की नींव जमा दी है। कब ने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समयज में, जतिहि अविधानास। कैसे अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग के सिद्धि रूपी फल के समय अविधा योगी का नाश कर देती है। आज राजा को पछतावा हो रहा है कि मैंने भरोसा कैसे कर लिया और अपने राम की सौगंध क्यों खाई। मैंने क्यों विश्वास कर लिया कैकई पर। आज पछताने के अलावा राजा दशरथ के पास कुछ नहीं शेष रहा है। यहाँ एक बात हम गृहस्थी से जोड़ना चाहते हैं साथियों। ऐसी ही महिलाओं के कारण आज स्त्रियों का मान सम्मान तो कुछ मामलों में कम हुआ ही है। दूसरे पुरुष विश्वास आसानी से नहीं कर पाते हैं, और करना भी चाहते हैं तो वही बात दिमाग में कौंध जाती है। तो एक सच्ची और अच्छी नारी होने के बावजूद कुछ महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं, बहुत से केसेस में। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है फिलहाल, इसे सिर्फ समझ लेना काफी है। इसीलिए समय समय पर कथाओं में कहा जाता रहा है कि अपने व्यवहार को नम्र बना के रखिए और कुचाले मत चलिए। साधारण एकदम सच्चा और अच्छा व्यवहार बनाइए, कोमल व्यवहार बनाइए, मन को कोमल बनाइए। मन कोमल रहेगा तो व्यवहार ऑटोमेटिक कोमल हो जाएगा। छल कपट छद्म वेश किसी को नहीं भाता है, ईश्वर को तो बिल्कुल भी नहीं। कैकई ने जो अपराध किया था वैसा अपराध अब कोई ना करे। जो भी मेरी कथा सुने बहने, मेरा निवेदन रहेगा, और कथाओं से हमारा मन कोमल होता है। कथाएं सुनती रहिए। अगर आप पढ़ लिख सकती हैं तो पढ़िए अवश्य। एक पेज रामायण का रोज पढ़ती रहिए, कल्याण हो जाएगा, मन कोमल हो जाएगा।
मेरी बहनों, इस प्रकार का छल कोई भी ना अपने पतियों के साथ बल्कि समाज में संसार में किसी के भी साथ छल नहीं होना चाहिए। तब तो हमारा नारी का जो ओहदा है वो सम्मान के योग्य है। अन्यथा एक गंदगी के कारण सब वातावरण प्रदूषित होता है। इसलिए समाज में अविश्वास की गंदगी ना फैलने दें। कोमल वचन, मधुर वाणी और विचार कोमल होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी कोमल बना के रखिए, ताकि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे। आगे लिख रहे हैं गोस्वामी जी, एहि विधि राव मने मन जाखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा, भरत की राउर पूत न होही, आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन दुखी हुए। तब बुरी भांति से देख दुर्बुद्धि के कई मन में क्रोध करके बोली है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मूल्य देकर मुझे खरीद कर लाए हैं? जो सुने सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊं बचनु सम्हारे। देव उतरु अनुकरहु किनाई, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपके वाण सा लगा हो तो आप सोच विचार कर क्यों नहीं बोले? उत्तर दीजिए और हाँ या ना कीजिए। आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आज के कई राजा को फटकार लगा रही है। कैसे? देन कहे अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहे बरु देना, जाने ले मागे चवेना। आपने वरदान देने को कहा था, आप भले ही मत दीजिए। सत्य को त्याग कर जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बढ़ाई करके वर देने को कहा था, समझाता कि यह चवेना ही मांग लेगी। तंज कस रही है कि कई बोलिए, तुम्हें क्या लगा था कि मैं कुछ हल्का फुल्का मांग लूंगी? सिविदडी चिवली जो कछु भाषा, तनु धनु तजे वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहति कै कई, मानहु लोन जरे पर देही। राजा शिव, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन को त्याग कर भी अपने वचन को पूरा किया। कई बहुत ही कड़वे वचन कहती है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। अब वो एग्जाम्पल देने लगी है कि ऐसा ऐसा हुआ था। आपके समाज में तो शुरू से सब कुछ ठीक ठीक चला आ रहा है, तो क्या आप वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे? बना के रखिए उस रिकॉर्ड को। धर्म धुरंधर धीर धरे नयन उघारे रायम, सिरुधुनि लीन उसास से मारे सिमोहि कुठायम। धर्म धुरंधर दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी श्वास लेकर बोले कि इसने मुझको कुठौर मारा है। हम लोग कहते हैं ना कि ठोर कुठौर मती मारो, चोट लग जाएगी। आज राजा को कई ने कुठौर मारा है। किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, कई को भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आज ऐसा समय है राजा के लिए कि ना वो इधर के हैं ना उधर के, बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं, निशब्द हो गए हैं आज राजा दशरथ। साथियों, आगे राजा क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं कैकेयी को, आगे का संवाद कल करेंगे। आज कथा को यहीं विराम देते हैं।
हाँ, एक निवेदन रहेगा सभी श्रोताओं से जो भी कथा सुनते हैं, ना सिर्फ आप बल्कि औरों को भी ये संदेश पहुंचाएं, प्रेषित करें, वीडियो को शेयर करें। हमारा मन, वचन और कर्मों को कोमल बनाए रखने के लिए हम रामायण का एक पाठ रोज पढ़ सकते हैं। एक पेज पढ़ लीजिए। जीवन में जितनी भी कलह है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मुश्किल से आप 15 से 20 दिन पढ़ पाएंगे। वो कलह कब खत्म हो गई है, कब आपका मन शांत हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वैसे रिजल्ट 8वें दिन तक आ जाता है इसका, और आप अपने आप को महानतम पद पर देख पाते हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका सब अपमान करते हैं, आपको कोई समझता नहीं है, आपकी कोई घर में समाज में इज्जत नहीं है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये फीलिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप अ, संतुष्टि के उस चरमोत्कर्ष की ओर होंगे जहां पहुंचकर कुछ भी मांगने की, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए हमें जीवन का दुख कम करना है, हमारे मन में जो कलह है वो कम करनी है, तो हमें कथाओं से जुड़ना होगा। ये सबसे बड़ा संदेश आज के लिए। अपने बच्चों को भी कथा पढ़ना सिखाएं। हिंदी तो सभी जानते हैं और अवधि लगभग हिंदी से बिल्कुल मैच करती है। और फिर तो कथाएं तो किसी भी रूप में है। यूट्यूब पर तमाम तरीके की कथाएं हैं, वीडियो हैं, देखिए, सुनिए और मन वचन को कोमल बना के रखिए। इसी सुविचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।